गुड नून प्यारे बच्चों। जैसा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान पौधे के विभिन्न भाग का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। आज पौधे के विभिन्न भागों में आपको बताया गया जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल। यानी एक विकसित पौधे के मुख्यतः दो भाग, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। इसकी मुख्य मुख्य बातें पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में आज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ों के रूपांतरण कैसे और किस रूपों में मिलते हैं, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान विषय के अंतर्गत जड़ों के रूपांतरण। तो जैसा कि जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक तो मूफला जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़। कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? दो प्रकार की, मूफला जड़ और अपस्थानिक जड़। जैसा कि आज का जो विषय वस्तु है जड़ के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये मूफला जड़ों का रूपांतरण है। तो मूफला जड़ में रूपांतरण निम्न रूपों में देखने को मिलता है। सबसे पहले जो दिया हुआ है ग्रंथिमय मूफला जड़ें, जिसे इंग्लिश में नॉडुलेटेड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉडुलेटेड रूट। इस प्रकार की जड़ें लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में पाई जाती हैं। लेग्यूमिनेसी का आशय ये होता है जिसमें दाल कुल वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे अरहर, मटर, चना। इस प्रकार के पौधों में नॉडुलेटेड रूट पाए जाते हैं। नॉडुलेटेड का आशय ये होता है कि आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। नॉडुलेटेड फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। दिया हुआ है ग्रंथिमय मूफला जड़ें। तो नॉडुलेटेड रूट अभी कहा कि फैमिली लेग्यूमिनेसी, जिसमें दाल के कुल वाले पौधे पाए जाते हैं। इनकी जड़ों के समीप में जगह जगह गांठें पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। जगह जगह क्या पाए जाते हैं? गांठें पाई जाती हैं। और इन्हीं गांठों के समीप में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नाम का जीवाणु वास करता है, जो क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित करके नाइट्रोजन देता है। यह सहजीवन का एक सबसे बेहतर उदाहरण है। ग्रंथिमय मूफला जड़ें, इस प्रकार की जड़ें लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में पाई जाती हैं, जैसे मटर, अरहर, चना। फिगर में दिखाई दे रहा होगा, इनकी जड़ों में जगह जगह क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। और इन्हीं गांठों के समीप में एक जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नाम का जीवाणु वास करता है, जो सहजीवन का सबसे बेहतर एक उदाहरण है। तो इस प्रकार की जड़ें कहाँ पाई जाएंगी? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में पाई जाती हैं। जगह जगह गांठें पाई जाती हैं, जैसे मटर, अरहर, चना। तो आज हम जिस विषय वस्तु को लेकर के आए हैं वो है भाई जड़ों के रूपांतरण। तो मूफला जड़ में जो रूपांतरण होता है वो चार रूपों में देखने को मिलता है। पहला विस्तारित अध्ययन हमने करा दिया, ग्रंथिमय मूफला जड़ें। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं पुष्टा जड़ें। कौन सी जड़ें? पुष्टा जड़ें। इस प्रकार की जड़ें फाइकेसी कुल के पौधों में पाई जाती हैं, जो तने के आधार से निकलकर क्षैतिज वृद्धि करती हैं तथा पौधों को सहारा देने का काम करती हैं, जैसे गूलर। जैसे क्या होगा? गूलर, सेमल। ये देखा होगा आपने। इस प्रकार के पौधे क्या करते हैं?
तने के आधार से, ये पौधे का तना है और क्षैतिज वृद्धि करके पौधों को सहारा देने का काम करती हैं, ऐसी जड़ों को पुष्टा जड़ें कहते हैं। कौन सी जड़ें कहते हैं? पुष्टा जड़ें। जैसे गूलर, शेमल, इस प्रकार की जड़ों का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि पुष्टा जड़ें आप समझ गए होंगे। इस प्रकार की जड़ें फाइकेसी कुल के पौधों में पाई जाती हैं और ऐसी जड़ें तने के आधार से निकलकर क्षैतिज वृद्धि करती हैं तथा पौधों को सहारा देने का काम करती हैं, जैसे गूलर, शेमल आदि। आइए अब अगला देख लेते हैं। अगली जड़ श्वसन मूल। कौन सी जड़ें? श्वसन मूल। इस प्रकार की जड़ें, श्वसन मूल, इस प्रकार की जड़ें दलदल वाले भूमि में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ की भूमि दलदल वाली भूमि होती है वहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी भूमों में नाइट्रोजन की कमी होती है। फिगर में दिख रहा होगा, ये भूमि से बाहर निकलकर खूंटी नुमा रचना बना लेती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस पर अनेकों छिद्र होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? श्वसन करना। जैसे राइजोफोरा, क्या होगा? राइजोफोरा। इस प्रकार की जड़ें कहाँ पाई जाएंगी? इस प्रकार की जड़ें दलदल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकलकर जाती हैं और इस पर अनेक छिद्र होते हैं। इनका मुख्य काम श्वसन करना। देख लीजिए, खूंटी के समान इस पर अनेक प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? श्वसन करना, जैसे राइजोफोरा। तो आइए अब अगला संग्राहक जड़ें। कौन सी जड़ें? संग्राहक जड़ें। संग्राहक जड़ें मूफला जड़ का जो चौथा रूपांतरण है, संग्राहक जड़ें। इस प्रकार की जड़ें भोजन संचय के कारण भिन्न भिन्न आकार की हो जाती हैं, जैसे शंख रूप, तर्क रूप, कुंभी रूप। ये विभिन्न प्रकार के रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो एक एक का देख लेते हैं कि शंख रूप यानी कोनिकल फॉर्म, यह जड़ें ऊपर से मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती हैं। ऐसी जड़ों को शंख रूप जड़ें कहते हैं, जैसे गाजर। क्या हो जाएगा? गाजर। शंख रूप का उदाहरण क्या है? गाजर। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि गाजर मूफला जड़ का रूपांतरण। किस जड़ का? मूफला जड़ का रूपांतरण। इस प्रकार की जड़ें ऊपर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती हैं। ऐसी जड़ों को शंख रूपी जड़ कहते हैं, या जड़ के फॉर्म में जाना जाता है, जैसे गाजर। दूसरा है तर्क रूप, फ्यूजी फॉर्म। इस प्रकार की जड़ें भोजन संचयन के कारण बीच में मोटी हो जाती हैं तथा किनारों की ओर पतली होती हैं, जैसे फिगर में दिख रहा होगा, मूली। क्या हो जाएगा? मूली। जब भी कहीं एक नंबर का क्वेश्चन आए कि तर्क रूप में उदाहरण है, तो आप लिखेंगे क्या? मूली। भाई, संग्राहक जड़ें वे जड़ें होती हैं जो भोजन संचयन के कारण भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी जड़ों को संग्राहक जड़ें कहते हैं। और संग्राहक जड़ें शंख रूप, तर्क रूप। अब अगला रूप होगा कुंभी रूप। कौन सा रूप? कुंभी रूप। ये जड़ें, आइए अगला देख लेते हैं। ये जड़ें क्या होती हैं? कुंभी रूप। इस प्रकार की जड़ें बहुत मोटी तथा गोलाकार हो जाती हैं तथा नीचे का भाग एकदम फूल करके पतला हो जाता है, जैसे शलजम। कुंभी रूप में किसका नाम आएगा? शलजम। शलजम। तो ये संग्राहक जड़ें कौन कौन सा हुआ? शंख रूप, गाजर,
तर्क रूप, मूली, कुंभी रूप, शलजम, चुकंदर, चुकंदर को भी जानते होंगे, चुकंदर, ये कुंभी रूप का उदाहरण है। तो इस प्रकार से मूफला जड़ का जो रूपांतरण है वो 4 रूपों में देखने को मिलता है। सबसे पहले आपने देखा ग्रंथिमय मूफला जड़, दूसरा आपने देखा श्वसन मूल, तीसरा आपने देखा पुष्टा जड़ें, फिर आपने देखा संग्राहक जड़ें। तो मूफला जड़ों में रूपांतरण निम्न 4 रूपों में देखने को मिलता है। एक एक का विस्तारित अध्ययन हमने करा दिया। अब अगला देखते हैं रूपांतरण। अगला रूपांतरण क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। किसके रूपांतरण? अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें या जिन्हें झाकड़ा जड़ कहते हैं या जिन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। तो अपस्थानिक जड़ों में भी रूपांतरण निम्न रूपों में देखने को मिलता है। अपस्थानिक जड़ों में भी रूपांतरण निम्न रूपों में देखता है। तो पहले हम देख लेते हैं एक एक का किन किन रूपों में मिलता है। सबसे पहला है कंद गुच्छ जड़ें, दूसरा है कंदिल जड़ें, तीसरा है स्तंभ मूल, चौथा जटा मूल, पांचवा आरोही, छठवां परजीवी मूल। तो अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण निम्न रूपों में देखने को मिलता है। मुख्य फॉर्म यहां हमने लिख दिया है। तो जैसे सबसे पहला है कंद गुच्छ जड़ें, दूसरा कंदिल, स्तंभ मूल, जटा मूल, आरोही मूल और परजीवी मूल। अब आइए एक एक का विस्तारित अध्ययन कर लेते हैं कि कंद गुच्छ जड़ें किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा, इसकी जानकारी कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं कंद गुच्छ जड़ें। कंद गुच्छ जड़ें ऐसी जड़ें जो तने के आधार से जुड़ करके, कहां से? तने के आधार से जुड़ करके गुच्छे के रूप में निकलती हैं। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? कंद गुच्छ जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद गुच्छ जड़ें कहते हैं। जैसे डहेलिया, क्या होगा? डहेलिया, सतावर, सतावर, ये कंद गुच्छ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कंद गुच्छ का। ऐसी जड़ें जो तने के आधार से गुच्छे के रूप में, देख लीजिए यहां दिखाई दे रहा, गुच्छे के रूप में निकलती हैं, ऐसी जड़ों को कंद गुच्छ जड़ें कहते हैं। तो अपस्थानिक जड़ों का पहला जो फॉर्म है वो है कंद गुच्छ जड़ें, और कंद गुच्छ जड़ का उदाहरण है डहेलिया, शतावर। क्या है? डहेलिया, शतावर। अब आइए अगला देखते हैं। अगला होगा कंदिल जड़ें। कौन सी जड़ें? कंदिल जड़ें। कंद गुच्छ के बाद कंदिल जड़ें। इस प्रकार की जड़ें गांठ से निकलकर भूमि में प्रवेश करती हैं और भोज पदार्थों के एकत्रित होने के कारण फूलकर अनियमित आकार की हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शकरकंद। क्या देखा होगा? शकरकंद। इस प्रकार की जड़ें तने के गांठ से निकलकर, ये तना है, तने के गांठ से निकल करके भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और भोज पदार्थों के एकत्रित होने के कारण अनियमित, फूलकर अनियमित आकार की हो जाती हैं। ऐसी जड़ों को कंदिल जड़ें कहते हैं। जैसे शकरकंद। क्या हो जाएगा? शकरकंद। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? शकरकंद। तो ये अपस्थानिक जड़ों का दूसरा फॉर्म कंदिल जड़ें। तो कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो कंदिल जड़ों का उदाहरण होगा तो आप कहेंगे क्या? शकरकंद। आइए अगला देखते हैं।
अस्तंभ मूल। अस्तंभ मूल इस प्रकार की जड़ें मोटी और वायवी जड़ें होती हैं जो तनों से भूमि में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? तनों से भूमि में चली जाती हैं और पौधों को सहारा देने का काम करती हैं। जैसे स्तंभ मूल का सबसे बेहतर उदाहरण बरगद। क्या होगा? बरगद। बरगद का तो पौधा आप लोगों ने देखा होगा, इसकी जो शाखाएं निकल जाती हैं और शाखाओं के बाद फिर आपके क्या निकलती हैं भाई, तनों को सहारा देने के लिए लताएं निकलती हैं, जैसे दिखाई दे रहा है। ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल का सबसे बेहतर उदाहरण बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद। तो जब भी कहीं इस तरह की बातें आए तो स्तंभ मूल में नाम आएगा आपका बरगद। क्या आएगा? बरगद। तो आइए अगला देखते हैं। अगला फॉर्म क्या है? अगले फॉर्म में जटा मूल। क्या हो गया? जटा। जटा मूल में जैसा कि बताया गया कि तनों पर पर्व अथवा पर्व संधियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पर्व और पर्व संधियां, नोड और इंटर नोड। तो ये जड़ें तनों के आधार पर पर्व संधियों से निकलती हैं और भूमि में धंसकर अनेक प्रकार की शाखाएं बनाती हैं और पौधों को सहारा देने का काम करती हैं। जैसे गन्ना। जैसे क्या हो जाएगा? गन्ना। गन्ना किस प्रकार का है? जटा मूल। गन्ना को आपने देखा होगा, इस पर अनेक छोटी छोटी शाखाएं पाई जाती हैं जिन्हें जटा मूल के नाम से जाना जाता है। तो जटा मूल का उदाहरण होगा गन्ना। यानी ये जड़ें तनों के आधार, जैसा कहा ना कि भाई तनों पर पर्व अथवा पर्व संधियां पाई जाती हैं, नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं और यही निकल करके भूमि में धंसकर अनेक शाखाएं बनाती हैं और पौधों को सहारा देने का काम करती हैं, जैसे गन्ना। तो ये अगला अपस्थानिक जड़ों के फॉर्म में था जटा मूल। अब जटा मूल के बाद अगला फॉर्म देख लेते हैं कि अगले फॉर्म में क्या है। तो अगला फॉर्म होगा आरोही जड़ें। जैसा कि नाम से ही है स्पष्ट, आरोही का मतलब क्या? जो क्लाइंबिंग करने का काम करती हैं, आरोहण करने का काम करती हैं। इस प्रकार की जड़ों पर पर्व संधियां तथा पर्व से निकलती हैं और जड़ें सहारा देने वाले पौधे से लिपट कर भूमि में वृद्धि करती हैं, जैसे पान। क्या हो जाएगा? पान और मनी प्लांट। यानी इस प्रकार की जड़ें पर्व तथा पर्व संधियों से निकलती हैं और ये जड़ें सहारा प्रदान करने वाले पौधों से लिपट करके वृद्धि करते हैं, जैसे पान। क्या हो जाएगा? पान। तो अपस्थानिक जड़ों का ये अगला फॉर्म था आरोही मूल। जैसा कि हमने कहा नाम से ही क्लियर है, आरोही मूल। तो अब अगले फॉर्म को देख लेते हैं। अगला फॉर्म क्या है? अगला फॉर्म परजीवी मूल। क्या है? परजीवी। परजीवी का अर्थ है जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो ये जड़ें पोषक पौधों में धंसकर भोजन अवशोषण का काम करते हैं, जैसे अमर बेल। आपने देखा होगा कुछ प्रकार की जड़ें होती हैं जो दूसरे पर उग करके भोजन अवशोषण का कार्य करती हैं। ऐसी जड़ों का उदाहरण होगा क्या? अमर बेल। क्या होगा? अब परजीवी मूल में क्या नाम आएगा? अमर बेल। अमर बेल। तो ये अपस्थानिक जड़ों का अगला फॉर्म था अमर परजीवी मूल और इससे उदाहरण था अमर बेल। तो इस तरह से अगले फॉर्म में देख लेते हैं। परजीवी मूल के बाद आज हम लोगों ने अध्ययन किया, जाना कि जड़ों के रूपांतरण। तो मूफला जड़ों में रूपांतरण 4 फॉर्म में देखने को मिलता है।
और अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण 6 फार्मों में देखने को मिलता है। तो एक एक फार्मों का विस्तारित अध्ययन हमने करा दिया, फिगर भी दिखा दिया। और फिर अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे तना और तने का रूपांतरण किस प्रकार से होता है